हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द टर्म ऑफ आर्क में आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग साइंस का लास्ट चैप्टर, जॉइंट में हम पढ़ेंगे रिवेटेड जॉइंट एंड वेल्डेड जॉइंट। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे और अच्छी तरीके से नोट्स भी आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे अच्छी तरीके से। तो आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट क्या होता है? तो लैप जोड़ और बट जोड़, दो प्रकार का आपका रिवेटेड जॉइंट होता है। इसमें कवर प्लेट नहीं लग, अगर हम रिवेटेड जॉइंट जो है दो प्रकार में होता है और दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। तो हम लैप जोड़ के बारे में पढ़ लेंगे और बट जोड़ के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लैप जोड़ क्या है? इसमें कवर प्लेट नहीं लगती, इसमें कवर प्लेट लगती है। आगे मैं सब कवर करने वाला हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। प्लेटों के अक्ष एक ही रेखा में नहीं होती, अतः जोड़ पर उत्केंद्रता के कारण बंकन गुण आता है। तो आप इस चीज़ को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसके मध्य आपने लैप जोड़ और बट जोड़ के बारे में पढ़ लिया होगा, इसके अंतर के बारे में पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि रिवेटेड जॉइंट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखते साइड में रिवेटेड जॉइंट हो गया। अब बात करते हैं आपकी रिवेटेड जॉइंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो रिवेटेड जॉइंट के बारे में कुछ इसका इंट्रो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो रिवेटेड जॉइंट होता क्या है, देखने में कैसा क्या होता है, क्या उपयोग होता है। तो रिवेटेड जॉइंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपके एक हेड के आधार पर, मतलब कि उसकी हेड जो होता है उस तरीके से, और रिवेट की बनावट के आधार पर। तो हेड के आधार पर तो हमारा रिवेट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये हमारा जो होता है ये होता है हेड, ये होता है हमारा इसका डाया, जितना भी डाया हो, और ये हमारा नीचे का जो होता है ये होता है टाई, और ये होती है हमारी बॉडी। तो हेड हो गया, बॉडी हो गया, टाई हो गया। तो हेड के आधार पर रिवेट जॉइंट को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। मैक्सिमम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। तो स्नैप हेड आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। पेन हेड, सॉरी हेड है ये, पेन हेड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये होता है। और आपका कॉनकियल मतलब शंकुआकार हेड, तो शंकुआकार आपका हेड ये हो गया, तो बहुत ही इजी है। और आपका जो टाई है ये सबके लिए इस तरीके से देखने को मिलेगा कि आसानी से ये जहीं कहीं भी फिट करना है तो वहाँ पे आसानी से फिट हो जाए। तो टाई और बॉडी आपकी सेम रहेंगी, खाली हेड चेंज होता रहेगा। तो हमने इसने पढ़ लिया, पेन पढ़ लिया, कॉनकेल पढ़ लिया। अब बात करते हैं मशरूम हेड। ये मशरूम की तरह देखने को लगता है, बिल्कुल मशरूम जिस प्रकार से होती है ना, हमारी मशरूम इस तरीके से होती है ना, इस तरीके की मशरूम होती है ना, इस तरीके की मशरूम होती है हमारी। तो बिल्कुल मशरूम टाइप में ही हमारा हेड होता है, तो इसको मशरूम हेड भी बोलते हैं। और काउंटर हेड पेन हेड का उल्टा है। ये चीज़ जो है पेन हेड काउंटर हेड का एकदम मिरर है, उल्टा है। अब फ्लैट हेड में तो सिंपल सा एक प्रकार से बिल्कुल फ्लैट ही होगा। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? 6 प्रकार के हमने पढ़े हैं, स्नैप, पेन, कॉनकील, मस्क, काउंटर और फ्लैट। ओके, और इसके मटेरियल पता कर लेते हैं कि भाई हेड जो होता है, मतलब जो हमारा रिवेट बनता है वो
कौन कौन से सबसे ज़्यादा मटेरियल से बनते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल यूज़ होता है, टाइट मटेरियल यूज़ नहीं होता है। एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, सॉफ्ट आयरन का हो सकता है और पीतल का हो सकता है। मुख्यतः आपके चार मेटल ऐसे हैं जो रिवेट जॉइंट बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो हमने रिवेट के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं रिवेट का जो दूसरा प्रकार है, रिवेट की बनावट के आधार पर जो है रिवेट हमारा दो प्रकार का होता है। एक हो गया सॉलिड रिवेट, ठोस, जो कि आपको इन चीज़ों में देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हॉलो रिवेट क्या होता है? हॉलो रिवेट अंदर से खोखला होता है, होता तो है, हेड भी होता है आपका, लेकिन जो डाया होता है वो अंदर से हॉलो होता है, मतलब कि खोखला। तो इसका उपयोग जो होता है ना, ये होता है जूतों में छेद करने के लिए। जूतों में जो आप फीते वगैरह डालते हो ना, तो उनमें छेद करने के लिए, जो आप बेल्ट पहनते हो उसमें छेद करने के लिए। फाइल कवर, आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते होगे तो आपने देखा होगा स्प्रिंग फाइल जिसमें छेद होता है, तो हॉलो रिवेट उनको छेद करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और बात कर लेते हैं रिवेट जॉइंट जो है वो आपका किस चीज़ में प्रयोग होता है। तो एक प्लेट को दूसरी प्लेट में जोड़ने के लिए हम रिवेट जॉइंट का या रिवेट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बस सिंपल सा ही फंडा है इसका। वीडियो लेंदी हो सकती है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं रिवेटिंग जॉइंट। जो हमारे रिवेट जॉइंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो रिवेट जॉइंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट कैसा होता है? सिंपल सा, जैसे कि ये हमारी एक प्लेट है, सपोज दैट, उसका हम सेक्शन बना रहे हैं। ये हमारा एक प्लेट है, ओके। फिर इसी के साइड में हमने क्या किया, एक और प्लेट बना दी, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर हमने यहां से एक इसमें रिवेट फिट कर दिया, या सिंपल सा इसके अंदर हमने कोई भी मटेरियल लगा के इसको चिपका दिया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरीके से ये हमारा हो जाता है लैप जॉइंट। अब बात करते हैं बट जॉइंट के बारे में। तो बट जॉइंट, सपोज दैट आपकी ये एक प्लेट है, अब आप इसमें दूसरी प्लेट ऐड करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से आप इसको फिट करोगे और इसके कोनों पर आप कोई भी चीज़ चिपकाने वाला मटेरियल लगा दोगे। इधर से भी एक फेविकोल या कोई भी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाता है बट जॉइंट। ओके दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन के बारे में जो आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यू क्या है? अगर आपकी थ्योरी अच्छी तरीके से, आपने हिंदी में थ्योरिकल अगर आपको नॉलेज होगी अच्छी तरीके से, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं जोड़ों में रिवेटों की व्यवस्था, कि भाई जोड़ों में रिवेट की व्यवस्था कैसे क्या कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिए। व्यवस्था निम्न प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है, श्रृंखला रिवेट पद्धति और विषम रिवेट पद्धति। श्रृंखला रिवेट पद्धति, ये देख लीजिए, इसका आपकी ये एक प्लेट है, इसके नीचे एक प्लेट है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लैप जॉइंट में क्या था, हमने यहाँ पे कुछ मटेरियल यूज़ किया था चिपकाने वाला। अब इसमें क्या है, हम सिंपल सा रिवेट को ही ठोक डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो जॉइंट हो जाता है। ये होता है श्रृंखला पद्धति, मतलब कि एक श्रृंखला में आप रिवेट का यूज़ कर रहे हो। अब बात करते हैं कुछ, देखो इस तरीके से इसका एलिवेशन है, ये आपकी प्लेट है, इसकी आपने श्रृंखला बिल्कुल एकदम लाइन वाइज आपने रिवेट ठोक डाले। तो इसका कुछ टॉप व्यू जो है ये कुछ है इस तरीके से, ये प्लेट है, मुख्य प्लेट ये है, मुख्य प्लेट ये है, निचला कवर प्लेट ये है, और इसमें आप खींच रहे हो इसको तब भी नहीं टूटने वाला, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं विषम रिवेट जोड़। तनन बल कवर प्लेट, आपका ये
इसी तरीके से होता है श्रृंखला रिवेट में, और इसमें क्या होता है विषम रिवेट। इसमें श्रृंखला से नहीं, एकदम आपको जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई एक ये प्लेट है, ठीक है, और एक ये प्लेट, आपको इस तरीके से प्लेट आपको लगानी है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसी के अंदर आप बढ़िया तरीके से हल्का छेद करके इसी में रिवेट ठोक डालोगे आप। तो इस तरीके से अब सपोज दैट कोई सर्किल है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक में कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी प्लेट जोड़ते हैं तो इसी के ऊपर जोड़ देते हैं। तो यहीं पे बढ़िया तरीके से इसको बढ़िया तरीके से इसी के अंदर बहुत सारे रिवेट ठोक डालते हैं अच्छी तरीके से, तो वो मजबूती आ जाती है। तो यही हमारा होता है विषम रिवेट जोड़, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गेज दूरी क्या होती है। व्हाट इज़ अ गेज दूरी, मतलब कि गेज दूरी क्या होती है। यह दो निम्न गेज रेखाओं के बीच लंबवत दूरी है। यह दूरी अवयव में उत्पन्न प्रतिपल की दशा के लंबवत ली जाती है। ओके दोस्तों, तो गेज दूरी मतलब कि आपकी ये चीज़, आप ये सपोज दैट आपकी कोई प्लेट है, ओके, और ये आपकी प्लेट है, तो आप इसके और इसके मध्य कितना डिस्टेंस रख रहे हो। ये नहीं कि आप इसी के अंदर बिल्कुल ज्वाइंट मतलब वेल्डिंग करके एकदम कर रहे हो, उसके बाद आप इसके अंदर रिवेट ठोक रहे हो, तो वो सही नहीं है ना। तो इसी प्रकार से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 mm 2 mm, तो ये हमारी होती है गेज दूरी। मतलब दो निकटतम गेज रेखाओं के बीच यह दूरी अवयव में उत्पन्न प्रतिबल की दशा के लंबवत ली जाती है। सपोज दैट इस पे फोर्स लगा तो ये इधर ही तो जाएगा, तो इसके लंबवत तरीके से। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। तो पिच या अंतराल क्या होता है। किसी रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के मध्य केंद्र दूरी को पिच या अंतराल कहा जाता है। सपोज दैट ये हमारा कोई प्लेट है, इसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं, तो एक लाइन में लगा गया रिवेट को लगाया गया है। तो भाई अगर रिवेट को ठोकना है आपको, तो कुछ ना कुछ आप डायमेंशन करे होगे, उसके बाद उसके अंदर हल्के से हल्के छेद किए होगे, तो पहले आपने लाइन तो खींची होगी ना। तो इसे बोलते हैं रिवेट रेखा। तो क्या है, किसी रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेट के मध्य केंद्र दूरी को पिच या अंतराल कहते हैं। लाइन खींची, खींचने के बाद आपने छेद किया, एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच में जो दूरी है ना, इसे पिच या अंतराल कहा जाता है। अब बात करते हैं अनुरोध प्रतिबल की। तो डायमेंशन कुछ है कि विवरण, अक्षीय तनन, अपरूपण, धारण, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देख सकते हो एक प्रकार से। अब बात करते हैं रिवेट जोड़ों का अभिकल्पन, डिज़ाइन। प्लेट की मोटाई के अनुसार रिवेट व्यास निश्चित करना, अधिकतम सामर्थ्य के लिए रिवेट पिच अथवा जोड़ में रिवेटों की संख्या निश्चित करना, विशिष्टियों के अनुसार जोड़ के लिए रिवेट पिच के परिमापों को निर्धारित करना, अभिकल्पित जोड़ों के सामर्थ्य के लिए जांच करना। तो ये हमारे कुछ ये हमारा रिवेटेड जॉइंट के लिए हो गया। तो वीडियो लेंदी हो गया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वेल्डेड जॉइंट। ओके दोस्तों, क्या है वेल्डेड जॉइंट, जो आप लोगों को बिल्डिंग साइंस के लास्ट चैप्टर में पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जो नया वीडियो है वेल्डेड जॉइंट पर बनने वाला है, तो आप अपडेट रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।